और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। अपने अति व्यस्त दिनचर्या में से इस वार्तालाप के लिए हमें समय उपलब्ध किया। इस वार्तालाप में उपस्थित अन्य महोदय, गृह मंत्री श्री अमित शाह, राज्य स्तर के मंत्री श्री जी किशन रेड्डी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और गृह सचिव श्री अजय भल्ला का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय पुलिस एकेडमी उन गिनती की संस्थाओं में रही जिसने कोरोना वायरस के दरमियान भी, लॉकडाउन के समय भी अपनी ट्रेनिंग की तमाम गतिविधियां जारी रखी और एक समय पे कुल 300 आईपीएस अधिकारी यहां ट्रेनिंग में रहे। यह प्राप्ति के लिए हमें गृह मंत्रालय से भरपूर योगदान मिला। इस समय आपके समक्ष इस वार्तालाप में 131 युवा अधिकारी उपस्थित हैं, जिनमें 28 महिला अधिकारी हैं, जिन्होंने आज की एक बहुत शानदार दीक्षांत परेड के साथ अपना 2 साल का पुलिस प्रशिक्षण पूरा किया है और देश सेवा में जुड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह भी एक खुशी का विषय है कि भारतीय पुलिस सेवा के इतिहास में सिर्फ चौथा यह मौका है जब एक महिला अधिकारी ने बेस्ट प्रोबेशनर की उपाधि हासिल की है और आज परेड का नेतृत्व भी किया है। 2 साल की कठिन ट्रेनिंग के दरमियान ये सभी अधिकारी 6 महीने तक अपने अपने राज्य के जिलों में फरजबद्ध रहे और लॉकडाउन के समय इन्होंने बहुत प्रशंसनीय और अहम भूमिका निभाई। इनमें से 56 अधिकारी ऐसे थे जो रेड जोन एरियाज में रहे। उनमें से 4 अधिकारी इन्फेक्ट भी हुए, कोविड पॉजिटिव हुए, उसके बाद वो अभी सही हैं, ठीक है। इन सभी अधिकारियों के लिए सर बहुत सौभाग्य का विषय है कि देश सेवा में पहला कदम रखने के समय इनको आपसे आशीर्वचन प्राप्त होंगे। मेरी विनती है कि आप हम सभी का संबोधन करें और मार्गदर्शन प्रदान करें। जय हिंद। दीक्षांत परेड समारोह में मौजूद केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्रीमान अमित शाह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जी किशन रेड्डी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के अधिकारीगण और युवा जोश से भारतीय पुलिस सेवा को नेतृत्व देने के लिए तैयार 71 आरआर के मेरे सभी युवा साथियों, वैसे मैं लगातार आपके यहां से निकलने वाले सब साथियों को रूबरू में दिल्ली में मिलता था। मेरा सौभाग्य रहता था कि मेरे निवास स्थान पर सबको बुलाता था, गप्पे गोष्ठी भी करता था, लेकिन कोरोना के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई है उसके कारण मुझे ये मौका गंवाना पड़ रहा है। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि कार्यकाल के दरमियान कभी न कभी आप लोगों से भेंट हो ही जाएगी। मैं सबसे पहले तो आप सबसे कुछ सुनना चाहूंगा। अगर आप में से कोई साथी कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो जरूर हम बात करें। कौन शुरू कर रहा है आप में से? Jai Hind, sir. जय हिंद। I'm Kiran Shruti, sir. I'm from Tamil Nadu, sir. I've done my engineering, sir, and I'm from Tamil Nadu cadre, sir. In my cadre, I generally found among the police profession there is a lot of stress and mental stress, sir. So in Tamil Nadu, what they have done is
they have introduced a program called well-being program, sir. So all the police personnel, from constables to the DG, they undergo mandatory counseling, sir. If there is any problem in their personal or professional lives, then they receive counseling, sir. Because of this, they find that their stress is reduced, and they find that they are able to do their work with much more energy, sir. And they find that they are much more enthusiastic, motivated, and happy to do the job. And the public also feels that because of this, they find the police much more easier to engage with. This I found very impressive, sir. Jain, sir. Vanakkam. Vanakkam, sir. तो आपने इंजीनियरिंग छोड़ करके ये रास्ता क्यों चुना? Sir, I always had the ambition to go for civil services, sir. So after engineering, I worked in State Bank of India. Civil service does not mean कि यूनिफॉर्म वाली सर्विस. Sir, my family always had a regard for uniform services, sir. In addition to it, my name is Kiran Shruti because of Kiran Bedi ma'am, sir. आपने एक नया विषय बताया, मुझे लगता है जो बाकी आपके साथी हैं उनको भी वेल बीइंग ऑफ कैडर, कोई न कोई इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था, मैं समझता हूं ये एक अच्छा प्रयोग है, क्योंकि सिर्फ पुलिस नहीं, कोई भी काम, अब बैठिए बेटा, हाँ, कोई भी काम आज की जिंदगी में इतनी आपाधापी है और जिसके कारण तनाव भी रहता है, वर्कलोड भी रहता है, प्रेशर रहता है और हर किसी को रहता है। किसान को भी जब खेत में काम करता है और अपेक्षा से ज्यादा बारिश हो गई तो एकदम से तनाव के माहौल में काम करना पड़ता है, कम हो गई तो भी चिंता रहती है। तो ये जीवन का ये हिस्सा है, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मैनेज न किया जा सके। और अगर साइंटिफिक तरीके से अपने व्यक्तित्व को, अपनी क्षमताओं को और अपनी जिम्मेवारियों को अगर बहुत संतुलित तरीके से समझ करके हम व्यवस्था करते हैं तो आप देखिए, आप बड़ी आसानी से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। ये बात सही है कि आप लोगों का क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें अनएक्सपेक्टेड बहुत कुछ आ जाता है और उसके लिए खुद को हमेशा तैयार रखना पड़ता है और इसके लिए रेगुलरली ट्रेनिंग होना जरूरी है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप जब फील्ड में काम करेंगे तो पुलिस थाने के लेवल पर, वहां पर 10-12 लोग मान लीजिए आपका महकम है, तो उस इलाके में कोई न कोई ऐसे लोग होंगे जो ऐसे विषयों पर बड़ी सरलता से बातें करते होंगे। कभी 15 दिन में एक बार, कभी महीने में एक बार, घंटे भर के ऐसे महापुरुष को बुला लिया। अच्छे टीचर हो सकते हैं, कोई और अच्छे ज्ञाता हो सकते हैं, और वे आकर के ऐसे विषयों पर आपसे गपशप करें, बातें करें। बार बार आपको स्मरण होगा कि हम अपने आप को कैसे ढाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपनी व्यवस्थाओं को। दूसरा, जीवन में मैं हमेशा तनावपूर्ण जीवन जीने वालों को हमेशा आग्रह करता हूं, योगा, प्राणायाम ये बहुत ही सिद्ध, अब तो आपको वहां पर मजबूरन भी किया करना पड़ा होगा, सुबह उठ करके जाना भी पड़ा होगा। मैंने भी उस मैदान में योगा किया हुआ है जिस मैदान में आप लोग करते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि अगर मन से करते हैं, पूरा मन उसमें जोड़ देते हैं, ये कितना बेनिफिट करता है।
और तब जाकर के आपको ये तनाव कभी महसूस नहीं होगा। काम कितना ही होगा, आप हमेशा प्रसन्न और आनंदित होंगे। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने तमिलनाडु में इसकी एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था के विषय में परिचय करवाया। और कोई? जय हिंद सर। जय हिंद। सर, मेरा नाम आदित्य मिश्रा है। मैं मध्य प्रदेश का रहवासी हूं और मध्य प्रदेश का ऑर्डर मुझे अलॉट हुआ है। सर, मेरी फील्ड ट्रेनिंग इंदौर में हुई। सर, मैं अपने फील्ड एक्सपीरियंस को खाकी वर्दी, जो इसको हम बड़े गर्व से पहनते हैं, उससे जोड़ के देखता हूं। सर, मैंने एक बड़ी अहम चीज़ सीखी कि ये सिर्फ एक कोई भव्य परिधान नहीं है, परंतु अपने साथ जिम्मेदारियां और उत्तरदायित्व भी लेके आता है। सर, कोरोना एक ऐसी असाधारण चुनौती थी जिसने हमें भी और बाकी सभी फ्रंटलाइन वॉरियर्स को एक काफ़ी बड़ी चुनौती दी। सर, मैं खुद भी संक्रमित हुआ और बहुत शुरुआत के दिनों में, और भाग्यशाली रहा कि सकुशल वापस आ पाया। सर, मेरे फोर्स के कई लोग ऐसे थे हमारे जो इतने भाग्यशाली नहीं थे, ना अपने घर लौट पाए। सर, उसमें एक अहम चीज़ जो मुझे समझ में आई कि सर, जब भी इतनी कठिन ड्यूटी करते हैं, अपने घर परिवार के बारे में नहीं सोचते, अपने स्वयं के सेहत के बारे में नहीं सोचते, तो उनके मन में कहीं पीछे एक विश्वास होता है कि अगर हमें कुछ हो जाएगा तो उसके बाद सरकार तथा पुलिस विभाग हमारे परिवार की देखभाल करेगा। सर, मैंने अपनी आंखों के सामने हमारे इंस्पेक्टर थे देवेंद्र चंद्रवंशी जी, उनको जाते देखा है। तो सर, तब से ही मुझे लगा कि हम अब जब भी इस लीडरशिप रोल में जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके इस विश्वास को जगा के रखें। सर, मैं अपनी बातों को अंत करूंगा 4 लाइनें जो देवेंद्र चंद्रवंशी जी की एक पसंदीदा कविता की हैं। मैं खाकी हूं, दिन हूं, रात हूं, सांझ वाली बाती हूं, मैं खाकी हूं। होली में रमजान में देश के सम्मान में अडिग कर्तव्यों की अविचल परिपाटी हूं, मैं खाकी हूं। कभी आहत हूं, कभी चोटिल हूं, और कभी तिरंगे में लिपटी रोती सिसकती छाती हूं, मैं खाकी हूं। जय हिंद सर। आदित्य जी, आपने इंदौर में काम किया तो जो पुलिसिंग की दुनिया का काम होता है उसका तो शायद आपको अवसर नहीं मिला, क्योंकि इंदौर के ऐसे संकट के कालखंड से गुजरना पड़ा और ज्यादातर हमारे पुलिस बल के लोगों को सबसे पहले इस वायरस का शिकार होना पड़ा। और सबसे ज्यादा इंदौर में बड़ा मैं भी अनुभव कर रहा था कि ये संकट कहीं गहरा न जाए। और लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस बेड़े के लोगों ने हिंदुस्तान के हर कोने में इस सारी परिस्थिति में जो काम किया है, उस काम का अपना महत्व है, समाज को उसका अपना लाभ है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात हुई है और मैं समझता हूं कि ये पुलिस बेड़े की बहुत बड़ी पूंजी है। इसको कैसे हम संभालें, इसे संभालने के लिए हम इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट क्या करें, और वो क्या है? हिंदुस्तान के सामान्य मानवी के मन में पुलिस मतलब डंडा, पुलिस मतलब तू मैं, पुलिस मतलब जुल्म, ये बाय एंड लार्ज छवि बन चुकी थी। इसका मतलब ये नहीं कि समय समय पर पुलिस ने मानवता के काम नहीं किए हैं। और मैं तो मानता हूं कि शायद हर पुलिस थाने में डेली 5-10 काम तो ऐसे होते ही होंगे जो मानवता की दृष्टि से बहुत अहमियत रखते हैं। लेकिन इसका कभी कलेक्टिव इंपैक्ट समाज जीवन पे आया नहीं। छुटपुट घटनाएं बनी रही। कोरोना के कालखंड में देश के हर कोने में खाकी वर्दी के लोग जब गीत गाते हैं, गीतों के द्वारा लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, खाकी वर्दी के लोग फुटपाथ पर बैठे हुए लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, खुद रिस्क लेकर के कोरोना के मरीज को ले जाते हैं, ये दृश्य देश ने देखे हैं।
एक मानवीय चेहरा हमारी खाकी वर्दी का लोगों के मन में स्थिर हो चुका है। अब हम लोगों का जिम्मा है कि कोरोना वायरस के संकट के काल में भी जिस प्रकार से खाकी वर्दी का जो भीतर पड़ा हुआ मानवता का अंश था, जो कभी कभी टुकड़ों में दिखता था, वो एक संगठित स्वरूप में नजर आया है। ये बहुत बड़ी पूंजी है। मैं तो चाहूंगा कि हर पुलिस थाने में, वहां की स्कूलों के माध्यम से, कि कोरोना के कालखंड में हमारे इलाके के पुलिस के लोगों ने कैसे मदद की, हस्तलिखित अंक तैयार करें, थाने को आकर के भेंट दें। आप देखिए ये विरासत बन जाएगी और देश भर के हर पुलिस थाने से वहां पर कोरोना काल में मानवता के जो काम हुए हैं उसको अगर लिख लें, फिर उसको ऑनलाइन व्यवस्था करें, आप देखिए ये एक आपकी बहुत बड़ी अमानत बन जाएगी। और फिर पुलिस विभाग में पुराने लोग होंगे, वो भी, जो नई पीढ़ी होगी वो भी, और भविष्य की पीढ़ी होगी भी, उसको भी लगेगा कि मानवीय व्यवहार की ताकत बहुत बड़ी होती है। और मुझे विश्वास है कि इस कोरोना कालखंड में आप लोग, क्योंकि उसी समय आपको फील्ड में जाने का मौका मिला, लेकिन आपके सामने वही काम रहा, आप उसमें से जो अच्छी बातें हैं लोगों को पहुंचाएंगे। और खाकी के प्रति गर्व होना ये बहुत अनिवार्य है। खाकी से रौब नहीं, खाकी से गर्व होना चाहिए। खाकी के सम्मान को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा। जितना भाव मेरे मन में तिरंगे के प्रति होता है, वैसा ही भाव मेरे भीतर मेरे यूनिफॉर्म के लिए भी होना चाहिए। और ये आप देखिए इतनी बड़ी ताकत बन जाएगा, तो मेरी आप सबको इस विषय में तो बहुत शुभकामनाएं रहेगी। नेक्स्ट। जय हिंद सर। जय हिंद भैया। सर मेरा नाम पार्थप्रतिम दास है। मैं जोरहाट डिस्ट्रिक्ट असम से रहने वाला हूँ। मुझे असम मेघालय कैडर एलोकेट हुआ है। मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग एनआईटी सूरत से किया है। फेज़ 1 के ट्रेनिंग के बाद मैंने डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ख़त्म की है। और कोरोना आउटब्रेक के बाद सर जब भारत सरकार ने मूवमेंट ऑफ स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स का गाइडलाइंस निकाला था, तब मुझे रिपोर्ट किया गया था कोकराझार में, आसाम बंगाल बॉर्डर में, लोगों के मूवमेंट को मैनेज करने के लिए। तब सर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और जो व्हीकल्स आती थी उनका रजिस्ट्रेशन हम करते थे, और एक डेटाबेस हमने बनाया था गुवाहाटी में, ताकि लोगों का ट्रेसिंग हो सके। सर वहाँ पे कुछ चैलेंजेस जो हमने फेस किए हैं, लोग हज़ारों किलोमीटर साइकिल से चल के वहाँ आते थे, तो वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की थी। लोगों को खाना पहुँचाया था। जो चल के आए थे उनको बसेस में रेस्पेक्टिव रीजनल सीटिंग सेंटर्स में हमने भेजा था। और सर उस वक्त पुलिस वालों को भी काफ़ी अच्छे से ब्रीफ करना पड़ा था, क्योंकि हम खुद भी इन्फेक्ट हो सकते थे, बल्कि कुछ लोग वहाँ से इन्फेक्ट हुए भी थे सर। और सर ये जो लोग आए थे, कुछ लोग स्टूडेंट्स भी थे जो 1 महीने के से ज़्यादा फंस चुके थे लॉकडाउन के वजह से, सब घर वापस आ रहे थे। एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला सर कि स्टार्ट ऑफ द करियर में मुझे ऐसा मौका मिला। और सर ये पूरा टीम एफर्ट है जिसमें ड्राइवर्स, कांस्टेबल्स, होमगार्ड्स, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन था। सबने दिल खोल के लोगों को हेल्प किया जो तनाव में थे, मुश्किल में थे। और सर ये हम एज ए 71 आवर बैच आपको सर एश्योर करते हैं कि आने वाले टाइम में भी हम सर ऐसे ही ड्यूटी करते रहेंगे सर। क्या शुभ नाम बताया आपका? सर पार्थप्रतिम दास सर। दास सूरत में कितना समय रहे? सर 4 साल इंजीनियरिंग की थी सर। तो सूरत का खाना मिस करते होंगे? यस सर, वड़ा पाव सर मिस करता हूँ। आसाम और सूरत की कॉमन चीज पता है क्या है? सर इतना ध्यान में सर ध्यान नहीं गया। देखिए असम के लोग स की जगह पे ह बोलते हैं, और सूरत वाले भी स की जगह पे ह बोलते हैं।
और पैसा नहीं बोलते, पहिया बोलते हैं। जैसे आप असम को अहम बोलते हैं तो वे भी स को ह बोलते हैं। तो अगर आपको सुरती लोगों से बात करने का मौका मिला होगा और जब सूरत से आप असम जब भी छुट्टियों में गए होंगे तो जो सूरत को जानते होंगे जरूर आपको पूछते होंगे कि सूरत का खाना इतना तारीफ होती है, तो कभी कुछ ले जाते थे कि नहीं? सर कुछ कुछ ले जाता था सर, खाकड़ा पापड़ी ये सब लेके जाता था सर घर पे। देखिए, आपने सही कहा। आपको जाते ही एक जो प्रवासी मजदूर और बाकी लोग थे उनकी सेवा करने का मौका मिला। कभी कभार लेफ्ट राइट बाएं दाएं उसमें लीडरशिप करना। तो राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी को संबोधित कर रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे।